हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, टप्पू आपके घर पे आया है? नहीं, क्यों क्या हुआ? नहीं, टप्पू घर पे नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जेठालाल कि तुम्हारा फोन बंद था और उसने चाचा जी को भी घर में नहीं देखा हो तो ढूंढने निकल गया हो? पता नहीं। अच्छा, तुमने गोगी गोली से पूछा? हाँ पूछा, लेकिन उनके घर पे नहीं है। क्या बात करो? अच्छा मैं अभी आता हूँ। नहीं मेहता साहब, आने की जरूरत नहीं है। मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुला लूंगा। ओके। क्या हुआ तारा? टप्पू घर पे नहीं है। हाँ गया ये लड़का। चिंता के मारे मेरी जान निकली जा रही है बापूजी। अरे जेठिया, इतनी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू जिम्मेदार लड़का है, अब बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ठीक है बापूजी, लेकिन चिंता तो होगी ना। ये क्या कर रहा है? वो दया कहती है कि ऐसे गांठ बांधने से खोया हुआ कुछ भी जल्दी वापस मिल जाता है। हे भगवान, टप्पू जहां भी हो सही सलामत हो और जल्दी घर वापस आ जाए। बाबूजी मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अरे नीचे कहाँ जा रहा है? वो गोली से टप्पू के सब दोस्तों के फोन नंबर ले लेता हूँ और सबको फोन करता हूँ। ये लड़का भी ना इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये कोई रीत है? मिलने तो आज उसकी खैर नहीं। एक मिनट जेठिया, जी जी बाबूजी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? टप्पू, जी दादाजी। ये क्या बाबूजी? टप्पू घर में ही था? हाँ। तो आपने ऐसा क्यों कहा टप्पू घर में नहीं है? देख जेठिया, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी के कहने से समझ में नहीं आती, अनुभव से समझ में आती है। मैं तुझे ये अनुभव करवाना चाहता था। अनुभव? कैसा अनुभव? समझाता हूँ। 2 मिनट के लिए तेरा बेटा गुम हो गया तो तुझे कितना टेंशन हो गया था? जीव ताड़वे छोड़ गया था ना? तेरी जान अटक गई थी ना? वैसे ही जेठिया तू कितना भी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे बिना बताए कहीं भी चला जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं होगा। मेरी जान नहीं अटक जाएगी। समझ सकता हूँ बापूजी आप पे क्या बीती होगी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा पापा, आपने जिन जिन लोगों को फोन किया था ना, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले भिड़े अंकल को बोल दे, वो जाग रहे हैं। हाँ पापा, आप सो जाइए, मैं सबको फोन कर दूंगा। हाँ हाँ सो जाइए बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। अरे जेठिया, जी जी बापूजी। टप्पू मिल गया ना, वो रुमाल की गांठ खोल दे। अरे हाँ हाँ बराबर। टेंशन में बहुत जोर से गांठ बांध दी, तो आप सो जाइए, मैं खोल लूंगा बापूजी, आप सो जाइए। हाँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह, सुबह सुबह मस्त पैकी पेपर और चाय, डेडली कॉम्बिनेशन है। चाय है ही नहीं। सुबह सुबह माधवी को मजाक सूझता है। मालूम है मुझे पेपर के साथ चाय चाहिए होती है। ए माधवी, हाँ आले 2 मिनिटं। 2 मिनट। पति पत्नी के बीच चाय को लेकर झगड़ा। मेरा होने वाला है माधवी के साथ। पत्नी ने पति को झाड़ू से पीटा, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अरे देवा, कठिन। बोला काय है? या ये क्या है? झाड़ू है। आप डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा तो बोला ना, बुलाया ना आपने मुझे। हाँ वो पहले वो झाड़ू जरा साइड में रखो ना। रखो रखो। बोला। हाँ मैंने इसलिए बुलाया था कि तुमने मुझे चाय तो दी, लेकिन वो उसमें शायद तुम कप में चाय भरना भूल गई हो। और मैं ये बहुत शांति से बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ माधवी। ओहो, ये तो आपका सुशील सौम्य शांत चेहरा देखकर मुझे पता चल रहा है कि आप बिल्कुल गुस्से से बात नहीं कर रहे हो। हाँ। लेकिन क्या है, ये कप में चाय डालना मैं भूल नहीं गई हूँ। मैंने जानबूझ के आपको ये कप खाली दिया। क्या?
क्या? क्यों? क्या है, कल अब्दुल शॉप पे आप जब जा रहे थे रात को, तब मैंने आपको बोला था कि घर में चाय का मसाला खत्म हो गया है, तो अब्दुल भाई की दुकान पे जब जाओ तो आते वक्त चाय का मसाला लेकर आइए। लेकिन आप तो आप है ना, आपको कितने काम होते हैं तो आप भूल गए। और क्या है कि आपको बिना मसाले के चाय मतलब उबला हुआ पानी लगता है, तो अभी सुबह सुबह आपको ऐसा उबला हुआ पानी पिलाना ठीक नहीं है ना, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये कप खाली दिया। इति बोलते ही का नहीं, मैं जाके अभी चाय मसाला लेके आता हूँ। दुकान 10 मिनट बाद खुलेगी। मतलब 10 मिनट और? हाँ, इसलिए तो मैंने रात को याद दिलाया था आपको, लेकिन आप लाए नहीं। अच्छा माधवी, वो डिब्बे में थोड़ा भी मसाला नहीं है? आधा कप चाय बनेगी तो भी चलेगा, वैसे खुरद खुरद के निकाल देना। कल शाम को आपको लास्ट चाय दी थी ना, वो ऐसे ही दी थी। कठिन है। क्या है ना माधवी, सुबह शरीर तो उठ जाता है, लेकिन जब तक मसाले वाली चाय नहीं पियो ना, तब तक दिमाग सोता रहता है। पता है मुझे, इसलिए अब्दुल भाई को फोन करके मंगवा लिया है चाय का मसाला। अरे वाह, थैंक यू। लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आया? मैं जरा जाके देखता हूँ। आहो शिक्षक महोदय, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अभी इसमें शिक्षक कहाँ से आ गया बीच में? क्यों? आप ही बच्चों को सिखाते रहते हैं ना कि किसी भी चीज की आदत होना बुरी बात है। और अभी आप ही आपके चाय की तलफ तो देखो। आपको याद है, अपने पिंकू को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी, तो आपने उसको एक दिन बेंच पे खड़ा किया था, वो भी हाथ ऊपर करके। हाँ, लेकिन उसके बाद उसकी आदत छूट गई थी। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि बेंच अभी भी है, तो आप। माधवी, अभी वो पुरानी बातें हो गई, बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की, उसके बाद आज तक पिंकू ने कभी चॉकलेट खाने की जिद नहीं की। खरे वैसे पिंकू अच्छा ही लड़का है, नहीं? अब पिंकू का है, टप्पू सेरा के सभी बच्चे अच्छे ही हैं। ये बात तो है माधवी, बराबर है। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे, गुड मॉर्निंग अब्दुल। आज स्पेशल आपके लिए जल्दी उठाऊं मैं। अरे वाह। ये लीजिए चाय के मसाले का पैकेट। नहीं चाहिए। क्यों? मैंने तय किया है कि आज के बाद मसाले वाली चाय पीना कैंसल। क्यों अचानक आज से चाय बंद? कहीं नहीं अब्दुल भाई, सवेरे सवेरे इनकी आंखें खुल गई। सबकी आंखें तो सवेरे ही खुलती है ना। अरे ही नहीं रे बाबा, मन की आंखें खुल गई है। मन की आंखें? मन में भी आंखें होती है क्या? अभी फिलहाल तुम जाके दुकान का शटर खोलो, मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें मन की आंख क्या होती है। हाँ? ओके भिड़े भाई। चलो मिलते हैं। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो, आज मुझे बिना मसाले वाली चाय पिलाओ। शो सोसाइटी में सबको बताओगे क्या कि मैं सेक्रेटरी मोडूल? लगा सबको पता चला। काय नहीं? नहीं, अच्छी है। वो क्या है, पहली बार पी रहा हूँ ना उबला चाय, तो आदत हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आदत डालनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी मसाले वाली चाय नहीं मिली तो ऍडजस्ट करायचं असं। हाँ, बरोबर। करणार ऍडजस्ट करणार। शाबाश पिंकू, थैंक यू। पिंकू को क्यों थैंक यू? आप में जो ये बदलाव आया है ना, वो उसकी वजह से आया है, इसलिए उसको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। हाँ, बरोबर है। सब्जी ले लो भाई, सब्जी। हाँ, आली वट्ट। चलो आप चाय पीजिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, आप लोगों की फरियाद होती है ना कि मैं सब्जियां महंगी बेचती हूँ, तो आज से आपकी फरियाद खत्म, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जबरदस्त स्कीम। अच्छा, सब्जी पे स्कीम? हाँ, पहली बार सुनने में आ रहा है ऐसा। हाँ। जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा, सू स्कीम छे। हाँ बोल। तो 2 किलो टमाटर पे आधा किलो भिंडी फ्री और 2 किलो आलू पे 2 नींबू फ्री और 50 रुपए की मिर्ची पे 5 रुपए का धनिया फ्री और 25 रुपए के धनिये पे कड़ी पत्ता फ्री फ्री फ्री। फ्री फ्री। ए, काई का है, कड़ी पत्ता तो वैसे भी फ्री मिलता है, काय गो तू? अब बता, 2 किलो आलू कितने में दिए? सिर्फ 40 रुपए। आई जॉनी, 40 रुपए बोल रही है और ऊपर से सिर्फ बोल रही है। मैडम फ्री फ्री बोल के हमें उल्लू बना रही है। मार्केट में तो आलू 15 रुपए किलो मिलता है। हाँ,
2 किलो का हुआ 30 रुपया। वही चीज ये हमें 40 रुपए में देगी और उसके ऊपर 2 नींबू फ्री देगी। 1 नींबू 5 रुपए का, 2 नींबू हुए 10 रुपए के, 10 और 30 मिला के हुए 40। तो हमारे लिए तो भाव वही का वही हुआ। ये आमने स्कीम। एग्जैक्टली। क्या गंगूबाई, सब्जियों में भी स्कैंडल? हाँ, सैंडल? पर मैंने तो चप्पल पहनी है। अरे स्कैंडल मतलब माधवी भाभी, षड्यंत्र। षड्यंत्र। हाँ? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई षड्यंत्र नहीं है। अच्छा, वो क्या है ना, आप हमेशा फरियाद करती रहती है मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग तरीके से आपको सब्जी बेचूं। बाकी सब्जी का भाव तो वही का वही है, और वो क्या है ना, मुझे भी तो 2 रुपए मिलना चाहिए ना भाभी। गंगूबाई आप 2 रुपया लीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि गलत को चाहे कितना भी घुमा फिरा के कहो, गलत तो आखिर गलत ही होता है ना। एग्जैक्टली। और हम गोकुल धाम के लेडीज ना बहुत होशियार है। हम लोग फ्री के मोह में नहीं फंसने वाले, कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करा प्लीज। कोशिश तो सारी हती, पर गोकुल धाम की महिला मंडल के सामने कामयाब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ वो तो है। चाल चाल अबे मैंने अबे 1/2 किलो टमाटा और उस पे जो करी पत्ता है ना, फ्री फ्री फ्री, वो दे दे। मुझे ज्यादा कुछ लेना नहीं है, पर हाँ तारक के लिए मुझे लौकी का सूप बनाना होता है ना, इसलिए तू मुझे ना 2 लौकी दे दे, और मुझे भी उसके साथ जो फ्री होता है ना वो देना। हाँ, फ्री फ्री फ्री। मुझे 2 किलो आलू और 3 किलो ककड़ी देना, और हाँ वो धनिया देना, फ्री फ्री फ्री। मैं क्या लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्री है वो ले लो। आप भी। अरे क्या मैडम, आप भी मजाक करती है। वाह, क्या था मजाक का? मजाक की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट माधवी भाभी। अभी हम लोग भी फ्री होके बोल रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। चल फटाफट अभी मुझे टमाटर और मटर दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। माधवी आंटी, टप्पू सेना कहाँ पर है? हाँ, वो चाचा जी के साथ मंदिर गए हैं। सोनू तुझे फोन लगा रही थी, तेरा फोन बंद आ रहा था बड़ा। वो क्या है ना माधवी आंटी, मेरे फोन में बैटरी कम थी तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया था। अच्छा। वैसे वो लोग आ जाएंगे ना, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ, कर। ओके। कोमल वहीनी, गाजर दूं क्या आपको? एकदम ताजा है, हलवा एकदम मस्त बनेगा। ओहो, हलवे का सुन के आज हलवा बनाने का प्लान कर ही लेती हूँ। हंस और गोले को बहुत पसंद है। कोमल भाभी, थोड़ा ज्यादा बनाना, हम सबको भी चखना है। डेफिनेटली मैं सबके लिए भेजूंगी। कोमल भाभी, आप हलवे में मावा डाल के बनाते हो कि दूध को उबाल के बनाते हो? मैं दूध उबाल कर बनाती हूँ, वो मावे वाले में मजा नहीं आता। करेक्ट। हाँ, वो से सूखा सूखा होता है ना, दूध उबाल कर बनाओ ना तो ऐसा मस्त खट्टा और स्वादिष्ट बनता है वो। पानी आ गया मुंह में। तो सच्ची बात है। कोमल भाभी एक बात कहूँ, गाजर के हलवे में काजू किशमिश डालना बिल्कुल मत भूलना। क्या है ना, जैसे तारक के बिना अंजलि अधूरी है, वैसे गाजर का हलवा काजू किशमिश के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। ऑफ कोर्स डालोगी अंजलि भाभी। मेरे वाले भी किशमिश मत डालना प्लीज, मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है, याद है मुझे, नहीं डालूंगी। आइए आइए, मैं मिलाता सबको। आइए, ये है हमारी गोकुल धाम की महिला मंडल। हेलो अब्दुल भाई, कौन है ये? लगता है पोपटलाल भाई से काम है। आपको पत्रकार पोपटलाल भाई से काम है ना? जी नहीं नहीं, मुझे आप सबसे काम है। हमसे क्या काम? हम लोग तो आपको जानते भी नहीं है। हाँ जी, मैं स्नेहा हूँ, व्हाइट टीथ कंपनी की तरफ से आई हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है जिससे दांतों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, व्हाइट टीथ टूथपेस्ट। ओह अच्छा, आप प्रोडक्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो? जी, ये बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ही अच्छा और सस्ता भी है, और उस पे एक फ्री भी है। ओह क्या बात है, अजय फ्री वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है। गंगू भाई, यहाँ पे भी स्कीम चल रही है, देखो। वैसे गंगूबाई की स्कीम तो फ्लॉप हो गई है, इनकी स्कीम सुने। टूथपेस्ट कुछ ज्यादा ही सस्ता है नहीं? हाँ, एक के ऊपर एक फ्री।
मतलब 25 रुपए का एक? मैं तो 2 लूंगी। मतलब मुझे 4 मिलेंगे ना? ये बघू। जी हाँ। दे बघू। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी तो मैं क्या कह रही थी, ये जो टूथपेस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इससे दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है और इसके 2 फ्लेवर है, तुलसी और लेमन। माधवी काय चाललंय है? ये स्नेहा जी है, व्हाइट टीथ कंपनी से टूथपेस्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग करने आई है। हाँ कमाल है नहीं, टूथपेस्ट में कितने सारे फ्लेवर्स आने लगे। नमक का है, तुलसी का है, कोयला का है, अभी सिर्फ तड़का लगाना बाकी है। असंच पाहिजे। एक पे एक फ्री है ना ये? हाँ, एक मिनट माधवी आंटी, देख सकता हूँ मैं? हाँ। आई थिंक हमें टूथपेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगं बाई का? क्यों, क्या हो गया? आंटी ये कोई नॉन ब्रांडेड टूथपेस्ट है और शायद इनके पास ये बेचने का लाइसेंस भी नहीं होगा। अरे नहीं, तने के वेरी खबर दिख रहा। जो टूथपेस्ट का ब्रांड हम यूज करते हैं उसमें एक मार्क होता है, मार्क या फिर सिंबल। जैसे कि हमारे नॉर्मल टूथपेस्ट में एक मार्क होता है, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसा। वैसे इस टूथपेस्ट में नहीं है। ब्लैक मार्क का मतलब होता है ये टूथपेस्ट प्योर केमिकल से बना है। रेड मार्क का मतलब है ये टूथपेस्ट नेचुरल चीजें और केमिकल से बना है। ब्लू मार्क का मतलब है ये टूथपेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिन से बना हुआ है। और ग्रीन मार्क का मतलब है टूथपेस्ट एकदम नेचुरल चीजों से बना है। और ग्रीन वाला सबसे बेस्ट होता है। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उन्हें ये मार्क नहीं मिलता। और लाइसेंस उन्हें नहीं मिलता जो प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो इस प्रोडक्ट पे मार्क क्यों नहीं है? हाँ। जी सच कहूँ तो मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ और घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना ये मेरा काम है। आप जिस मार्क की बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो आप एक बार ट्राई कीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए, और पसंद नहीं आए तो मैं आकर आपके पैसे वापस दे दूंगी। लड़की तो जेन्युइन ही लग रही है। हाँ ये जेन्युइन है, लेकिन जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो जेन्युइन नहीं हुआ तो आई थिंक हमें हमारी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बराबर बोला तुमने भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लीजिए आपके टूथपेस्ट। ये आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। हाँ, फिर जो सस्ती है या जिसपे कोई चीज फ्री मिल रही हो या स्कीम चल रहा हो, हम ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सॉरी, हमें ये नहीं चाहिए। हमें भी नहीं चाहिए बाबा, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जरा ध्यान रखना, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें आप। जी मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, क्योंकि इन सारी प्रोडक्ट्स का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समझ लगा है गंगू भाई? हाँ वही नहीं, एकदम समझ ली। हाँ। ए भाई, तुझी टूथपेस्ट घे बाबा, आम्हाला नकोय। कोई बात नहीं, कोई और प्रोडक्ट आएगा तब आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। वाह, ये लड़का बहुत होशियार है। थैंक यू। सबको बचा लिया। हाँ, नहीं तो सस्ते के चक्कर में हम लोग फंसते और हमारे दांत के लगते रस्ते। वाह वाह वाह। हाँ मस्त है। नहीं मतलब मस्त है, फंसते सस्ते सस्ते। अच्छा हुआ पिंकू तू यहीं पे था, नहीं तो ये स्कीम के चक्कर में बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाला था मैं। अरे अब्दुल भाई, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। शाबाश शाबाश। टूथपेस्ट जिसका इस्तेमाल आप और हम रोजाना करते हैं, लेकिन पिंकू ने जो आज बात बताई हमें से शायद ही किसी को पता होगी। खैर थैंक्स टू पिंकू, जिसकी वजह से गोकुलधाम निवासियों के दांत बच गए। अरे वैसे पिंकू से एक बात याद है, पिंकू के माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, आखिर क्या करते हैं? आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा। और अब्दुल शॉप पे हम लोग इसी बात की चर्चा करने वाले हैं, तो इस चर्चा में शामिल जरूर होइएगा।
चर्चा में शामिल होइएगा, लेकिन हंसी का खर्चा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और जब आप हंसेंगे तो आपके दांत चमकेंगे। वो मार्क वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी याद दिलाई है तुमने। वो क्या है, डे टू डे लाइफ में ये सब याद नहीं रहता ना। हाँ, सुबह उठ के कौन वो देखेगा ब्लू ब्लैक ग्रीन कौन सा मार के ब्रश किया तो हो गया काम। मैं तो ब्रश करती हूँ तब ये सोच रही होती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाऊंगी, फिर खाने में क्या बनाऊंगी। ये सब चीजों पे तो ध्यान ही नहीं जाता। हाँ तो कोमल आंटी आप समझ गए ना, तो अब ध्यान रखना। मेरा कितना हुआ? आपका 140। हाँ टप्पू, हाँ मैं तो कंपाउंड में हूँ। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। आंटी टप्पू से ना मेरा बाहर वेट करिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय, वेलकम। वैसे ये पिंकू रहता है शांत शांत, पर है स्मार्ट। सिर्फ स्मार्ट नहीं, संस्कारी और सुशील भी है। अरे म्हणजे गोकुलधाम सोसाइटी में पला बड़ा है और टप्पू सेना का सदस्य है, तो सुशील और संस्कारी तो होना ही चाहिए ना। एकदम साची बात। चलो चलो, मैं अब निकलती हूँ। इस टूथपेस्ट के चक्कर में बहुत टाइम खोटी हो गया। चला चला चला, बाय बाय। थैंक यू। ओके चलो, थैंक यू, बाय। चलो हम लोग भी निकले। चलो सी यू गाइस, बाय बाय। आहो, आज मटर लिए हैं, मस्त पैकी मटर पनीर बनाओ। मटर पनीर? हाँ बनाओ बनाओ। जल्दी आना, मटर छिलके देना है। वाह, मलाच कामाला लावणार म्हणजे। क्या हो अब्दुल, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ पिंकू ने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। हाँ वो बराबर है। पिंकू ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, वरना अगर पिंकू नहीं होता ना तो महिला मंडल टूथपेस्ट खरीद चुकी होती। भगवान भला करे पिंकू का। पिंकू का तो भगवान भला करेगा, पर इस गरीब का आप भला कर दो। क्या मतलब? अरे वो सोडे का हिस्सा बाकी है ना। अरे हाँ बराबर। अभी क्या मैं पर्स नहीं लाया हूँ, रात को 100 रुपए मिलते हैं ना तब दे दूंगा। ठीक है, रात को मिलते हैं। चलो ओके। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। हो जेठालाल, अरे भाई 9:30 बज रहे हैं रात के, इस वक्त कौन सा सूरज उगा है जो गुड मॉर्निंग? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, आपको देखते ही मुंह से सीधा गुड मॉर्निंग ही निकलता है। मतलब कोई भी प्रहर हो, दोस्त को देखते ही शहर हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था। बहुत बहुत बड़ी बात कह रही, लाखों की बात। शुक्रिया। और खाना वाना हो गया? हो गया जेठालाल, हमारा क्या खाना, सुपर सलाद। निकलना था निकल लिया बिना स्वाद। फिर तो आज सोडा पार्टी में मेहता साहब आपको बहुत मजा आ जाने वाला है। क्यों? अरे क्योंकि आपकी ये सूप और सलाद वाली बिना मसाले वाली जिंदगी में तहलका मच जाने वाला है। कैसे? और वो तहलका मचाने के लिए पेश है झम्मक सोडा मसाला। झम्मक सोडा मसाला? अरे ये क्या है? अरे बहुत जबरदस्त चीज है मेहता साहब। तो नट्टू काका का कोई दोस्त है, उन्होंने महसाणा से खास भेजा है। तो दुकान में मैंने बोला चला थोड़ा टेस्टिंग तो करते हैं, तो सोडा मंगाया, उसमें डाल के थोड़ा पिया। आप बताओ मेहता साहब, पहला घुटड़ा पीते ही अरे दिमाग एकदम ऐसा झम हो गया, ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे तारे कहीं ऐसे टिमटिमा रहे हैं। अच्छा, अरे जबरदस्त चीज है, सोडा में डालती है सोडा अमृत हो जाती है। Well, you have sold this masala to me. Now I'm so excited to have it. मतलब नहीं पियेंगे? अरे नहीं भाई, पीने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाँ तो इसीलिए तो मैं खास आपको आपके घर तक बुलाने आया। वरना क्या, सोडा पार्टी में देर से आने के लिए आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार ही होता है। कभी अंजलि भाभी को मनाना होता है, कभी अंजलि भाभी को कोई कविता सुनानी होती है, कभी झूठी तो झूठी अंजलि भाभी का सूप और सलाद की तारीफ करनी होती है। लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा मेहता साहब। कुछ नहीं जेठालाल, हमारे और झम्मक सोडा मसाले के बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ चलो चलो। अरे हेलो, हाँ बाबूजी। अरे यार सॉरी सॉरी, नहीं वो फोन नंबर मैंने कागज पे लिख के, वो चिट्ठी मेरे पैंट में रह गई है। मैं अभी आया बाबूजी, वो चिट्ठी मैं आपको दे जाता हूँ। 2 मिनट में आया मेहता साहब, 1-2 मिनट में घर पे जाके आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। ठीक है, आया मैं अभी आया। चलो मैं भी अंजलि की परमिशन ले लेता हूँ। सुनिए, रहता महल की ख्वाबगाह में बैठी हुई मल्लिका,
अगर आपकी इजाजत हो तो हम जरा सोडा शॉप पे सोडा पी के आए अपने दोस्तों के साथ। इतनी बेरुखी, इतना रूखा सूखा। क्या रूखा सूखा हूँ? जाइए आप अपने दोस्तों के पास, वरना आपको लगेगा कि मैं हमेशा आपको सोडा पार्टी में जाने से रोकती हूँ। और मुझे मनाने के बाद जब आप अब्दुल भाई की शॉप पे लेट पहुंचेंगे ना, तब आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे किसने कहा? कौन उड़ाता है मेरा मजाक? और अगर मजाक उड़ाता है तो उड़ा है। मजाक उड़ाने वालों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि मजाक उड़ाने वालों की बातों पे अगर प्यार करने वाले ध्यान देने लगे, अगर हम उनकी परवाह करने लगे, हम प्यार कब करेंगे मेरी जान? अच्छा जी, आपके पास प्यार करने की फुर्सत है कहाँ? अरे फुर्सत ही फुर्सत है अंजलि, हुक्म करो, बोलो। जाइए ना, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। आप जाइए अपने दोस्तों के पास। छोड़ो, दोस्त छोड़ो, क्या हो रहा है बताओ, बताओ बताओ क्या हो रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर दूंगा, बोलो। पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे ना? फंस गया। क्या हुआ? बस गया, यहीं पे बस गया, कदम जम गए मेरे भाई। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो अंजलि तो मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? यहीं पे बस गया। क्या क्या प्रॉब्लम क्या अंजलि? क्या बताऊं तारक, देखिए ना मेरे फोन को क्या हो गया है। न किसी की तस्वीर आ रही है न जा रही है, न किसी का फोन लग रहा है न किसी का फोन आ रहा है। और मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम है, मेरी नई डाइट रेसिपी है ना, मेरी फ्रेंड को मुझे भेजनी है, और ये फोन है कि चलता नहीं। देखिए ना तारक, इसे क्या हो गया है। टेक्नोलॉजी और मोबाइल के बारे में कोई बहुत ज्यादा समझता नहीं हूँ, कुछ भी सुबह ठीक करवा दे तो। रहने दीजिए तारक, अभी क्या कहा था आपने? फट से प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपको ना सिर्फ बातें बनाना आता है, आपको पता नहीं है ये फोन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस फोन में हमारी कितनी यादें सेव की हुई है, कितने पिक्चर्स, कितने वीडियोस सेव किए हुए हैं। पर रहने दीजिए, आपको इसकी फिक्र कहाँ। चले। अरे मता साहब, ओ मता साहब। सॉल्व, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे? अरे कैसे क्या जेठालाल? अरे भाई उसकी तो मोबाइल की दुकान है ना अंजलि, वो तो मोबाइल में सब कुछ समझता है, वो अभी ठीक कर देगा। अरे मेहता साहब चलिए। अरे नहीं, आया आया भाई, चलो चलो चलो, देखो कैसे चुटकी बजाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जस्ट वेट इन मोर, चलो। हाँ आप जाइए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ। आया आया जेठालाल, चलो चलो चलते हैं जेठालाल, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे यार फिर शुरू हो गया आपका। नहीं, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा, प्लीज। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ जेठालाल, देखो अंजलि। मेहता साहब इतना क्या डर रहे हैं आप अंजलि भाभी से? अच्छा समझा, मुझे लगता है पिछले जन्म में अंजलि भाभी शेरनी रही होगी और आप रिंग मास्टर, इसलिए इस जन्म में उल्टा हो गया। अरे कुछ उल्टा नहीं हुआ है जेठालाल, वो पिछले जन्म में भी शेरनी थी और इस जन्म में भी शेरनी है। तो इस जन्म में फिर से रिंग मास्टर बन जाइए ना, किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका है भाई, ये सर्कस बंद करो ना। अभी मैं आज सच में फंस गया हूँ जेठालाल। तारक, क्या कहा आपने? क्या? आप फंस गए हैं? बीवी के काम में फंस गए? बीवी के काम में फंस गए? कैसी बातें सोच रही हो अंजलि, ये थोड़ी बोला था। मैं तो ये कह रहा था कि इंसान ये टेक्नोलॉजी के मायाजाल में कैसा फंस गया है ना जेठालाल? बिल्कुल 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 फंस गया है। मान लो जिंदगी कैदी हो गई है। पूछो मत। बिल्कुल जेठा भाई, आपने चुटकी बजाई कि नहीं? चुटकी नहीं, चुटकी नहीं बजाई, बजाने थी बजा देता, उसमें क्या। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे नहीं, चुटकी बजाने वाली बात नहीं है जेठालाल, असल में अंजलि का फोन खराब हो गया, हैंग हो गया, तो मुझे कहा फोन ठीक कर दो। मैंने कहा मुझे समझ में आएगा नहीं, इतने में तुम्हारी आवाज सुनी। मैंने कहा जेठालाल तो मोबाइल में समझता है, वो आ गया है, फोन चुटकी बजाते ही ठीक कर देगा, तो इस संदर्भ में चुटकी की बात कर रही है। अच्छा जरा देखो भाई, हैंग हो गया है, फोटोज भेजने अंजलि को कोई अर्जेंट, और कोई ना तो फोटो जा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या मुझे फोन बेचना आता है, ठीक करना नहीं आता, ये भागा का काम है। आप एक काम करो, मुझे दे दो अभी फोन, मैं कल सुबह दुकान जाते ही रिपेयर करवा लूंगा, और बागा रिपेयर होते ही याद आ जाएगा। नहीं 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 जेठा भाई, सुबह तक मैं वेट नहीं कर सकती। मुझे मेरी फ्रेंड को फोटोग्राफ्स और डाइट फूड की रेसिपी अभी भेजनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन छोड़िए ना, आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हो रही है। ऐसी बातें करो अंजलि, तुम्हारे काम से कुछ परेशानी होगी मुझे? नहीं नहीं, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। नहीं नहीं तारक, मैं सब समझती हूँ, आपको जाना है तो जाइए ना सोडा पीने। ठीक है। लेकिन आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन डोंट वरी, आप लोग जाइए, I'll manage।
चलो खड़े क्या, परमिशन मिल गई ना, चलो। काय की परमिशन मिल गई जेठालाल? अंजलि को तुम जानते नहीं हो, ये जो बोल के गई है ना, इन सारे शब्दों के बीच में एक धमकी थी। चले जाओ भले ही, लेकिन अगर आज गए तो फिर वापस लौट के बताना, बारिश होना पड़ेगा। तो अभी क्या जेठालाल, बर्बाद किया ना इस मोबाइल ने, इतनी घटिया चीज है मोबाइल। मेहता साहब प्लीज मोबाइल को गाली मत दीजिए, मोबाइल अपनी दाल रोटी है। अरे पर इस दाल रोटी के चक्कर में सोटा तो रुक गया ना हमारा। वो जो भी है भाई, मोबाइल मैं समझता हूँ कि इंसान का सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। मान लिया आविष्कार है, लेकिन अभी इस समस्या का हल कुछ निकालो, कोई रास्ता निकालो भाई। चलो ठीक है, आपके लिए बागा को मैं अभी बुला लेता हूँ। तुरंत ठीक है। ये पूरी साहब तो फोन नहीं उठा रहे। तो फिर अमरीश पुरी साहब को करो। अरे भाई नट्टू का को करो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। बोलो अभी। श्रीखंड? अरे बावरी को फोन करो भाई, हो सकता है श्रीखंड पूरी दोनों साथ ही हो। अरे नहीं भाई, वो दिमाग का दही कर देगी, उसको छोड़ो भाई। दिमाग का ऑलरेडी इतना दही हो गया, अब इससे ज्यादा क्या होगा जेठालाल, करो ना भाई प्लीज। फोन लगाओ। बाघा 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 तुमसे मन है लागा, बाघा 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 तुमसे मन है लागा, बाघा 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 तुमसे मन है लागा। ये भी फोन नहीं उठा रही, अभी कुछ नहीं हो सकता मेहता साहब, जो होगा अभी सुबह ही होगा। ऐसा मत बोलो जेठालाल, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, वरना मैं सोडा पीने नहीं आ पाऊंगा भाई। क्या मेहता साहब, आपने तो मूड ही खराब कर दिया। चलो छोड़ो, मैं भी नहीं जाता सोडा पीने, मैं घर जा रहा हूँ। फोन के हाय मेहता अंकल, हाय जेठा अंकल। अरे पिंकू कहाँ है दोस्त आजकल? वो क्या है ना अंकल, आजकल कॉलेज के प्रोजेक्ट में थोड़ा बिजी रहता हूँ। मेहता अंकल, अब्दुल कलाम सर की बुक आपने दी थी ना मुझे पढ़ने के लिए, मैंने पूरी पढ़ ली। बड़ी जल्दी पढ़ ली भाई पिंकू। बहुत बढ़िया बुक है अंकल, इसका हर एक चैप्टर इंस्पायरिंग है, और एक बार पढ़ना शुरू किया तो पूरी खत्म ही कर दी। अरे भाई कलाम साहब का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति, और देखो कितना प्रेरणादायी जीवन। ओके मेहता अंकल, जेठा अंकल मैं मिलता हूँ, बाय बाय। देखो ना जेठालाल, करो ना कुछ इसका यार। अरे मैं बोला ना मुझे नहीं आता मेहता साहब, क्या करूँ मैं इसका? क्या हुआ अंकल, एनी प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं बेटा, अंजलि आंटी का फोन हैंग हो गया, उन्हें अर्जेंट कहीं फोटो भेजना है, अब जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है कि फोन ठीक हो जाए। लाइए दिखाइए, मैं देखता हूँ। तुम्हें? अरे अंकल आप दिखाइए ना, मैं देखता हूँ। मोबाइल की दुकान वाले हैं बेटा, इनको नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं मेहता अंकल, बहुत सिंपल है, इसका बैकअप लेके फॉर्मेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं 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 भाई, इनको ऐसा कुछ प्रयोग मत करो, कुछ फोटोज वीडियोस डिलीट हो गए तो अंजलि आसमान सर पे उठा लेगी भाई। अरे नहीं मेहता अंकल, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। पक्का? हाँ अरे बराबर बोल रहे हो, बाघा भी ऐसे कुछ बोलता है, कुछ बैकअप कुछ है, बराबर है। हाँ मैं करता हूँ। कर बेटा, थोड़ा ध्यान से करना भाई। हाँ डोंट वरी अंकल, मैं कर दूंगा। करेगा, आजकल के बच्चे सब होशियार है भाई। लीजिए मेहता अंकल, हो गया। क्या कर रहा है? बहुत सिंपल है मेहता अंकल, इसमें वायरस आ गया था, वो मैंने निकाल दिया, और आपके सारे फोटोज और वीडियोस सेव्ड है, चेक कर लीजिए। अच्छा देख लेता हूँ इतना जल्दी। अरे वो बराबर ही, आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, इसने बराबर। चलो भी चलो जाते हैं। अंजलि का फोन है भाई, उसको खुशखबरी तो दे दूंगा। हो गया? हाँ बोलो। एक बार चेक कर। हाँ हो गया तो। अंजलि 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 भाभी, क्या हुआ अरे देखो तुम्हारा फोन ठीक हो गया भाई। किसने किया? क्या पिंकू ने ठीक कर दिया? पिंकू? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम आंटी। अंजलि अब तुम अपने फ्रेंड्स को जितने चाहो फोटो भेजो, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाता हूँ भाई। हाँ ठीक है, जाइए, पर जल्दी वापस आएगा, ठीक है? अरे अंजलि भाभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेहता साहब को टाइम पे घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। फिर तो 1 घंटा पक्का। अरे क्या बोल रहे हैं, हम लोग यूं गए, यूं सोडा पी और यूं वापस आ गए। बाय बाय बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तू ना आता तो यार आज हमको सोडा पीने को नहीं मिलता। फटाफट कर दिया तूने यार एकदम से। वैसे एक बार फिर थैंक यू भाई, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया पिंकू। बस मेहता अंकल, अब कितनी बार थैंक यू बोलेंगे? जरूर। वैसे जेठा अंकल, टप्पू घर पे ही है ना? हाँ घर पे ही है बेटा। अब मैं उसको नोट्स दे के आता हूँ। ओके बाय 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 अंकल। बाय बाय। चलिए चलिए मेहता साहब, सोडा सब जाते हैं, आज बहुत देर हो गई, सब ताना मारने वाले हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। ओ यारो, वो जेठा भरा और मेहता साहब अब तक आए नहीं, वो कितने रह गए यार? ये गिलास खाली अच्छे नहीं लगते, वो दिल में दर्द होता है यार।
अरे हम लोग जोड़ा पार्टी करने के लिए आए हैं, पार्टी चार्टी करने के लिए नहीं आए हैं। सही बात है। ओ यार, वो गिलास खाली नहीं, हमेशा भरे हुए ही होने चाहिए। सही बात है सोडी, लेकिन सिर्फ ग्लास नहीं, प्लेट्स भी हमेशा भरी होनी चाहिए। अरे आतिफ भाई, प्लेट्स नहीं है लेकिन ये वेफर है, वेफर से पेट भरी है। थैंक यू अब्दुल, ये मैं घर जाके खाऊंगा, लेकिन पहले तो मैं सोडा ही पीऊंगा। अरे अब्दुल भाई, तुम भी अपनी जेब भर लो, ये रहा तुम्हारा सोडे का हिसाब। अरे भाई, वो दोनों को फोन करके पूछो आने वाले हैं कि नहीं। बड़लाल, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ऑपरेटर नहीं है, और मोबाइल तो तुम्हारे पास में भी है, तुम फोन करो। अरे यार भाई, मैं फोन करता लेकिन बैलेंस नहीं है। अरे बैलेंस की बात नहीं है भाई, बैलेंस फुल है, लेकिन वो लोग सामने से आ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा था कि मैं फोन कर देता, लेकिन वो लोग सामने से आ रहे हैं, ऐसा। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, समझ गया। और दोस्तों, कैसा यार भाई? थैंक यू अब्दुल, अप्रतिम सोडा होता है। वाह वाह, चलो चलो। एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो? तो लगता है इन लोगों ने हमारे बिना ही सोडा पार्टी कर ली है। ऐसे कैसे सोडा पार्टी कर ली भाई? रोज हम साथ में मिलकर सोडा पीते हैं। सोडा पीना तो निमित्त है भाई, सिर्फ सोडा ही नहीं पीते हैं, हम यहाँ बैठ के सुख दुख की बातें करते हैं। हाँ, आज हम दोनों को थोड़ा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने सोडा पार्टी कर ली। नहीं चलेगा भाई अब्दुल, सबको वापस सोडा पिला और बिल मेरे खाते में लिखना। क्या हुआ? ओए जेठालाल मेहता साहब, हम लोग मजाक कर रहे थे। आप दोनों लेट आए ना, तो पिन्नू का थोड़ा आप लोगों के साथ मस्ती करते हैं। हम में से किसी ने भी अभी तक सोडा नहीं पिया। अरे जेठा भाई, आपके और मेहता साहब के बगैर हम थोड़े ही सोडा पी सकते हैं। अरे लेकिन जेठालाल, इतनी देर कैसे हो गई भाई? अरे भाई, वो अंजलि भाभी के मोबाइल की वजह से हम दोनों मेहता साहब के घर में फंस गए थे। वो आने ही नहीं दे रहे थे। हाँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मत पूछो अय्यर भाई, ये जो मोबाइल फोन है ना, ये बड़ी मुसीबत है भाई। ये मोबाइल फोन जब तक ठीक है, बहुत काम की चीज है, खराब हो जाए ना तो जी का जंजाल बन जाता है मोबाइल। अंजलि का फोन हैंग हो गया था और वो चाहती थी मैं या जेठालाल उसे ठीक कर। तो इसमें टेंशन क्या है? जेठालाल का खुद का मोबाइल का दुकान है, उसने रिपेयर कर दिया होगा। अय्यर भाई, एक घूमने के लिए अच्छा सा रॉकेट अगर खरीदना हो तो कितने का आता है? ये कैसा सवाल है? ऐसा सवाल क्या भाई, लोग सही है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। एक छोटा सा रॉकेट खरीदना है मुझे भाई, अपने लिए। क्या सोमवार से शनिवार उसमें बैठ के दुकान जाऊंगा, रविवार को फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा, तो बोलो कितने का आता है? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट है, मैंने रॉकेट का फैक्ट्री नहीं लगाया है। जो रॉकेट का कॉस्ट तुमको बताएगा। हाँ, तो मैं भी सिर्फ मोबाइल बेचता हूँ, मोबाइल का मैकेनिक नहीं हूँ कि मुझे मोबाइल रिपेयर करना है। आई बात अभी समझ में? अरे भाई, पर ये तो बताइए कि फिर वो मोबाइल रिपेयर कैसे हुआ? हुआ भाई, भगवान की कृपा से मोबाइल ठीक हो गया। वो तो भगवान का दूत बन के पिंकू आ गया उसी वक्त। कोई किताब लौटाने आया था तो पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मोबाइल खराब है। उसने अपना लैपटॉप निकाला, मोबाइल कनेक्ट किया, पता नहीं क्या किया, 5 मिनट में मोबाइल ठीक कर दिया। वो तो अच्छा हुआ पिंकू आ गया, वरना हम दोनों आ ही नहीं पाते आज। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बुरे फंसे थे हम लोग। ये बच्चे छोटे छोटे थे, कब इतने बड़े हो गए, होशियार हो गए, पता ही नहीं चला। और ये पिंकू तो कितना चुपचाप रहता था, आज पता चला कितना होशियार है वो। मैंने भी देखा है, पिंकू ने फटाफट लैपटॉप निकाल के जो ठक 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 किया, मोबाइल रिपेयर कर दिया 5 मिनट में। हाँ, और बहुत स्मार्ट भी है पिंकू। आज सुबह ही गोकुलाम की महिला मंडल को टूथपेस्ट की फ्री वाली स्कीम में फंसने से बचा लिया उसने। अच्छा। हाँ यार, वो रोशन डार्लिंग ने बताया आज पिंकू ने 2 मिनट के अंदर उस लड़की की बत्ती गुल करके उसको वापस भेज दिया था। अरे भाई चलो, हमारी बत्ती गुल हो जाए उससे पहले सोडा पीते हैं। भाई, आज जिसकी वजह से देर हुई है, सोडा के पैसे वही देगा। की? नहीं कुछ नहीं। अरे पप्पू, थोड़ा ऊंचा बोल।
अरे पर आवाज ना इधर एकदम अंदर से आनी चाहिए यार। आ गया अंदर से। दोस्तों थैंक्स टू पिंकू कि आज मैं सोडा शॉप पे जा पाया। पिंकू सही वक्त पे आ गया, अंजलि का मोबाइल ठीक कर दिया, वरना मैं अंजलि का मोबाइल लेके बैठा होता। ऐसे मोबाइल फोन और बीवियां समान मामला है। देखिए ना, ज्यादा देर दोनों को साइलेंट पे रख नहीं सकते और रिंग बज जाए तो फिर बजती रहती है। दोनों को चार्ज करके रखना पड़ता है और अगर बिगड़ जाए तो दोनों को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर जोक्स अपार्ट, पिंकू बड़ा अच्छा लड़का है, यही बात चल रही है सोडा शॉप पे। सब तारीफ कर रहे हैं कि पिंकू ने चुटकियों में सुबह टूथपेस्ट की और शाम को मोबाइल फोन की समस्या सुलझाई। लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल है कि पिंकू कौन है। भाई मैं जानता हूँ आप भी पिंकू के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब बड़ा ही मजेदार होगा और मसालेदार भी, झमक सोडा मसाला की तरह। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब जवाब मिलेंगे तब बड़ा मजा आएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अब्दुल रुक रुक रुक। अरे दोस्तों, आज मैं ऐसी तड़कती फड़कती चीज लेकर आया हूँ जिसकी वजह से आप सबको जलसा जलसा हो जाएगा। ओहो की बताता हूँ। जम्मक सोडा मसाला खास गुजरात से आया है। हाँ अब्दुल, ये ले, सबके ग्लास में पहले ये मसाला डालना, फिर सोडा डालना और बाद में नींबू निचोड़ना। दोस्तों, ये मसाले की सोडा आप एक बार पी के देखिए, इतना जबरदस्त मसाला है कि एकदम मजा आ जाएगा। क्या बात है। अरे एक मिनट अब्दुल, वो जरा मेरे को पैकेट दिखा ना, उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करना है। भैया छड़ना यार, वो देख के ये करना है, वो खा पी के मजे कर। हाँ। अरे सोडी, ये मजा कल का सजा हो जाएगा। ये जेठालाल तो तारीफ करके हमको ये सोडा पिला देगा, लेकिन कल कुछ पेट में गड़बड़ हो गया तो? यार ये अय्यर भाई को बहुत पंचायत है। अय्यर भाई क्या, आप भी भाई, आपको सब कुछ जानना होता है। आपको पता है, बहुत ज्यादा पता होना भी एक प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान एक प्रकार का श्राप है। जेठालाल, तुम मेरे को सांप बोलते हैं? अरे सांप नहीं भाई, श्राप श्राप। ओ टीवी सीरियल में नहीं दिखाते? ए पाखंडी, ए अधर्मी, सोमवार को किया मेरा बाण का वार, भले खाली गया हो, लेकिन आने वाले मंगलवार को तुम्हारा अमंगल होगा, क्योंकि मैं तुम पे करूंगा श्राप का वार, श्राप का वार, श्राप का वार। बहुत बढ़िया जेठालाल। Once more. ए कुंवारे पाखंडी, ए अधर्मी, सोमवार को मेरा किया बाण का वार भले खाली गया हो, लेकिन आने वाले मंगलवार को। मंगलवार तो उधर है ना। अरे इसका मंगलवार इधर है भाई, छोड़ो ना यार। आने वाले मंगलवार को तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि मैं तुम पे करूंगा श्राप का वार, श्राप का वार, श्राप का वार। और भाई और किसी को once more। तू क्या हंस रहा है भाई इतना? क्या हंसी आ रही है तुम? और ये एडिशन जबरदस्त था, कुंवारे पाखंडी। वो गलत था भाई, वो गलत एडिशन था वो। देखो जेठालाल, ये मजाक का बात नहीं है। अब्दुल, मेरे को वो पैकेट दिखा। अरे यार ये, अरे अय्यर भाई आप चिंता मत करो, कुछ हुआ ना तो मैं एक गोली लिख के दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। गोली मेरे घर पे आकर क्या करेगा? अरे गोली मतलब मेरा बेटा गुलाब कुमार नहीं, खाने वाली गोली, मेडिसिन की बात कर रहा हूं। बनाओ अब्दुल, जल्दी से सोडा बनाओ। मुझे तो ये जम्मक सोडा मसाला नाम सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ आतिफ भाई बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ। अब्दुल एक गिलास अपने लिए भी बनाना, तुम भी जरा चख के बता कैसा है मसाला। हाँ जेठा भाई। पियो। जेठा मजा आ गया यार, आनंद आ गया। क्या बात है जेठालाल, अप्रतिम चमक। तो मुझे क्या चीज लाएगा जबरदस्त है ये। हाँ जेठा भाई, मस्त है।
हाँ भाई मजा आ गया, मेरे दिमाग की छतरी खुल गई। ओए जेड़ा भरा यारा दिल खुश कर देता है ना। तो बच्चे, अरे हाथी भाई आप चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। अरे बोलिए भाई, आपका रिपोर्ट दीजिए। खाने पीने के मामले में आपका सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है। रिपोर्ट एकदम नंबर 1 है जेठा भाई। मैं तो कहता हूँ जम्मक सोडा मसाला के पैकेट मंगा के अब्दुल की दुकान पे रखवा दीजिए, रोज यही मसाला डाल के सोडा पियेंगे। हाँ, मैं भी इसकी एजेंसी खोल देता हूँ, मेरा भी फायदा हो जाएगा। अरे वाह अब्दुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं काम करता हूँ, कल नट्टू काका को बोल के ये मसाला और मंगा लेता हूँ। उनके दोस्त ने भेजा था। मस्त लगी, बहुत क्या नाम का जम्मक। हेलो एवरीबॉडी, एंजॉयिंग सोडा? अरे पिंकू आजा, तू भी आजा, सोडा पिएगा? नहीं अंकल, मेरा खाना बाकी है। अच्छा बेटा, ये भिड़े अंकल बता रहे थे आज सुबह लेडीज लोगों को तुमने कुछ वो टूथपेस्ट के कुछ फ्री के स्कीम में से बचाया। हाँ अंकल। हाँ, और हमें भी अभी पता चला कि तुमने अंजलि भाभी का मोबाइल 2 मिनट में ठीक कर दिया। बहुत सिंपल था भिड़े अंकल, उनके फोन में वायरस आ गया था, इसीलिए फोन हैंग हो रहा था, तो मैंने वायरस निकाल दिया तो हो गया। चलो अंकल, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन भैया। सच में बहुत ही होनहार लड़का है, कभी भी कोई भी काम के लिए मना नहीं करता। पर पिंकू अभी रहता कहाँ है? पहले तो यहीं रहता था ना? हाँ, हमारी विंग में सोडी के ऊपर वाला फ्लैट है ना, वहाँ अपने चाचा चाची के साथ रहता था। क्या है, उसके पेरेंट्स पहले कनाडा रहते थे, वो अभी यहाँ शिफ्ट हो गए और चाचा चाची वहाँ चले गए, तो वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ आसपास की किसी सोसाइटी में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, ये तो नई बात पता चल रही है। सबको तो यही लगता था ना कि पिंकू हमारे गोकुल धाम का मेंबर है। नहीं, वो क्या है, वो अभी बचपन से हमारे यहाँ पला बड़ा है ना, इसलिए ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। पिंकू ने कभी अपने माँ बाप से मिलवाया भी नहीं। मतलब मैं तो उसके माँ बाप से कभी नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उसके मम्मी पापा को नहीं देखा है ना। नहीं, कभी नहीं। हाँ यार, वो कितनी बार तो वो हमारे घर पे सोया है, लेकिन कभी भी उसके मम्मी पापा के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। बात तो एकदम पते की है छोटी भाई, कभी उसके मम्मी पापा को यहाँ से आते जाते भी नहीं देखा। अरे देखा भी होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये पिंकू के मम्मी डैडी है? वो तो अभी सडनली बात निकला तो ये सब सवाल खड़ा हुआ, और हम में से कोई भी पिंकू के बारे में ज्यादा जानता नहीं है। डॉक्टर दी, आपको मालूम है? सॉरी आत्माराम, तुमको? पोपड़लाल? नहीं। जेठालाल? नहीं, हमको भी नहीं। नहीं। देखा, हम में से कोई भी पिंकू के बारे में ज्यादा नहीं जानता है। नहीं, हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए कि पिंकू कहाँ रहता है, उसके माँ बाप कौन है, क्या करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह वो यहाँ पे आएगा ना टप्पू सर से मिलने के लिए, क्या है वो कॉलेज साथ में जाते हैं ना, तब मैं पूछ लूंगा। हाँ पूछो भाई, और कुछ पता चला तो हमको भी बताना। चलो भाई, ऐसी बात पे एक दूसरे को गुड नाइट कह के घर चले। भाई अब्दुल, आज के सोडे का हिसाब ये जेठालाल और मेहता सब लेट आए थे, तो उनके खाते में आधा लिख देना। या भाई पोपटलाल, ये गलत है दोस्त। क्यों गलत? क्या है भाई, तुम लेट ही आए थे। नहीं, मेहता साहब क्यों भाई, मेरे खाते में लिख देना भाई। अरे नहीं, मेरे खाते में। अरे छोड़ो नहीं, मेरे खाते में। ये अब्दुल, मेरे खाते में लिख देना। क्या बात, एक ही बात है ना, तुम मैं तो क्या फर्क पड़ता है। मॉर्निंग भिड़े अंकल। अरे गुड मॉर्निंग पिंकू बेटा। ये लीजिए। ओहो, सुबह सुबह चॉकलेट? हाँ भिड़े अंकल, वो मेरे कनाडा वाले अंकल आंटी है ना, उन्होंने भिजवाई है। ओह अच्छा, थैंक यू। वेलकम। भिड़े अंकल, आप कोई सुविचार सोच रहे हो ना? हाँ बेटा, वो सुविचार ही सोच रहा था क्या लिखूं, क्योंकि सुविचार ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। माननीय श्री अब्दुल कलाम सर का एक सुविचार बताऊं, बहुत बढ़िया है। ए नहीं क्यों, पूछ बताओ। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वाह, क्या बढ़िया सुविचार है। बढ़िया, यस। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या बात है बेटा, क्या बढ़िया सुविचार बताया तुमने, थैंक यू। वेलकम। चलिए भिड़े अंकल, मैं चलता हूँ। अरे हाँ पिंकू, अरे तुम्हारे चाचा चाची कैसे है, बात होती कि नहीं उनसे? हाँ होती है ना, इनफैक्ट वो आप सबको बहुत याद करते हैं। हाँ वाह, उनको भी हमारा नमस्ते कहना। जी।
और बेटा तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? कभी मिलवा उनसे? आज तक कभी मिलवाया नहीं तुमने? वो क्या है ना बिड अंकल। आहो, क्या? आई पापा का फोन है, उनको अर्जेंट बात करनी है आपसे, जल्दी ऊपर आइए। हाँ, हेलो हेलो, चल मिलते हैं। हाँ अंकल, बाय। और भाई पिंकू कहाँ जा रहे तुम्हारा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। अरे अंजलि आंटी, आपका फोन कैसे चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? हाँ, थैंकफुली तुमने मुझे मेरा मोबाइल ठीक करके ना दिया होता ना तो मेरा पूरा काम अटक जाता। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम आंटी। वैसे पिंकू बाय द वे, आजकल रहते कहाँ हो यार तुम? पहले तो यहीं रहते थे। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है भाई? उनसे मिलवाओ कभी, घर लेके आओ उन्हें कभी। मिलवाता हूँ ना मेहता अंकल, बहुत जल्द मिलवाता हूँ। अरे आप वो सब छोड़िए, आप ये चॉकलेट्स खाइए। ये स्पेशली मेरे अंकल आंटी ने कनाडा से भेजे हैं। क्या बात है पिंकू, कितना समझदार बच्चा है भाई। पिंकू तुम बहुत समझदार। अंजलि कितना समझदार बच्चा है। सुबह सुबह चॉकलेट, बहुत बढ़िया पिंकू। तुम्हें पता है सुबह सुबह आदमी चॉकलेट खाएगा तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा। क्या बात है पिंकू। एक मिनट तारक, एक मिनट। क्या हुआ? चॉकलेट में क्या होता है? शुगर। और शुगर से क्या बढ़ती है? कैलोरीज। सुनो चॉकलेट। अंजलि आंटी ये शुगर फ्री चॉकलेट है। पिंकू कितना समझदार बच्चा है भाई। शुगर फ्री चॉकलेट में क्या नहीं है? शुगर। तो इससे क्या नहीं बढ़ेगा? कैलोरी। इसलिए यस चॉकलेट। पिंकू यार तुम्हारी समझदारी का तो कोई जवाब नहीं है। शुगर फ्री चॉकलेट। अंजलि आंटी ये आपके लिए। कैसी है? अरे पूछो मत। अरे वाह, इट्स फुल ऑफ शुगर। लेट हो रहा है। बाय बाय। बाय 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 मेहता अंकल। अरे अंजलि आंटी थोड़ा शुगर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर पिंकू चीटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एनीवे बाय बाय। अरे वाह पिंकू, क्या बात है यार, तू सबके लिए चॉकलेट लाया? हाँ गोली, लेकिन अभी नहीं है, सबको आने दे फिर देता हूँ। ओए सब शाम को आएंगे तो शाम को चॉकलेट देगा? अरे क्या बोल रहे गोगी? मेरा नाक तो बता रहा है कि तेरे पास इंपोर्टेड चॉकलेट्स है। हाँ लेकिन अभी नहीं, तू सब खा जाएगा गोली। पिंकू ये चॉकलेट मुझे दे दे। नहीं बोला ना गोली। पिंकू ये चॉकलेट मुझे दे दे। नहीं मेरे सबको आने दे, मैं बोल रहा हूँ गोली, सुन यार। पहले सबको आने दे फिर नहीं गोली देख, प्रॉमिस मैं एक ही लूंगा। अरे यार पिंकू एक ही लूंगा यार, और मुझे अभी एक तो दे। सुन अरे गोगी ये सुबह सुबह पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे अरे हैं? ये लोग पकड़ा पकड़ी नहीं खेल रहे। पिंकू इंपोर्टेड चॉकलेट लाया है और गोली को वो चाहिए। पिंकू दे नहीं रहा है इसलिए। चॉकलेट तो मुझे भी चाहिए। थैंक यू क्या? थैंक यू गिरा के थैंक यू बोल रहे हो? सॉरी बोलना चाहिए। अरे नहीं पोपट अंकल, आपको थैंक यू भी और सॉरी भी। एक्चुअली ना हम पिंकू को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे और आपकी वजह से वो पकड़ा गया। अच्छा। बाकी कैसे हो बच्चों? कॉलेज कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे वाह। अच्छा पिंकू, तेरा एक काम था, जरा आना। एक सेकंड। हाँ, पकड़ के रख। मैं क्या बोल रहा था, कल वो सोडा शॉप पे ना तेरे पेरेंट्स की बात निकली थी। कभी लेकर आओ ना उनको सोसाइटी में मिलने। सबसे पहले मुझसे मिलवाना। हाँ पोपट अंकल, सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। अरे आप वो सब छोड़िए। पोपट अंकल आप ये चॉकलेट खाइए, ये स्पेशली मेरे अंकल आंटी ने कनाडा से भिजवाई है। अच्छा यार पिंकू कब से मांग रहा हूँ, मुझे तो गोली नहीं आई। लग जाएगा। ये बच्चे मुझे फिर से गिरा है, उसके पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। आ जाओ, वेलकम। नहीं आ जाओ पिंकू, फिर देता हूँ चॉकलेट। आजा। अरे नहीं गोली, हो गया यार, आजा। अरे यार पहले उसको खोलो। गोली नहीं, उसको पहले आने दे, पहले उसको आने दे। नहीं अरे नहीं गोली, अरे नहीं यार गोली, अरे गोली यार। थैंक यू। ये ले गोगी, ये ले सोनू तेरे लिए। हाँ यार, और ये बाकी सब मेरी। एक टप्पू के लिए भी रखना। हाँ ठीक है, ये ले गोगी टप्पू की एक। ओके। बाकी सब मेरी। अरे मेरे लिए? अरे यार तेरा तो पूरा पैकेट है यार, तूने नहीं खाई क्या? अरे यार ये तो चीटिंग है। यार सुपर चॉकलेट यार। अरे हाँ चॉकलेट तो मस्ती है, लेकिन हमारा चॉकलेटी बॉय टप्पू कहाँ है? वो रोज की तरह जब तक उसको बुलाएंगे नहीं तब तक थोड़ी आएगा। टप्पू, अरे टप्पू, टप्पू।
2 मिनट आ रहा हूँ। What's up, buddies? आ गए। हेलो। हाय। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? वाह 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 वाह, तो लेट कमर खुद लेट होने की बात कर रहा है। ये लीजिए टप्पू सेना के सेनापति, आपका लेट आने का इनाम। क्या बात है, अगर लेट आने का ऐसा इनाम मिलेगा तो मैं तो रोज लेट आऊंगा। ओए नहीं यार टप्पू, रोज तेरी वजह से कॉलेज में लेट हो जाता है। तू तो अपने सर को मना लेता है, लेकिन हमारे सर का क्या? हमारे सर तो डांट देते हैं। हाँ। यार। अरे गोगी डोंट वरी, हम टाइम पे कॉलेज पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं खाने में एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि जिसे खाकर तुम मुझे लेट आने पे डांटोगे नहीं, उल्टा मेरी तारीफों के फूल बांटोगे। क्या क्या क्या? ऐसी कौन सी चीज लाया? अच्छा क्या लाया है? अभी नहीं, कॉलेज में। अरे यार सब सुबह से खाने के लिए दौड़ा ही रहे हैं। बोलो कैसे याद आ गई? ओहो, क्यों? मैं आपको याद नहीं कर सकती? नहीं कर सकते हैं ना भाई, जरूर कर सकते हैं। सच कहूँ तो आपका फोन आया और बाहर आई। अरे बाहर आई नहीं, बाहर आया, ऐसा होता है। और टप्पू के पापा, मेरा फोन आया तो आप दुकान के बाहर जाकर क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर बाहर वाला बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ दया, बाहर वो फूलों की बाहर होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ओहो, लाया वो क्यों? मैं तो समझी कि जाने दीजिए, मैं क्या समझी वो जाने दीजिए। आप क्या कह रहे थे, कैसे याद किया? हाँ? टप्पू के पापा, मैं तो आपको हमेशा याद करती रहती हूँ, पर बताती नहीं हूँ। अच्छा, चलो आज तो बता, आज क्यों याद किया? हाँ, ये कोकिला की वजह से। कोकिला की वजह से? कोकिला की वजह से मैं कैसे याद आ गया? लो, मुझे पता था आप भूल ही जाएंगे, इसलिए खास आपको याद दिलाने के लिए फोन किया। मैंने आपको कहा था ना, आज मैं कोकिला को मिलने के लिए जाने वाली हूँ। अरे हाँ, सॉरी, हाँ, वो ले लिया, जबला उबला सब ले लिया? हाँ, सब ले लिया। ठीक है, जा मिल के, संभल के जाना और फिर शांति से घर वापस जल्दी आ जाना। हाँ, टप्पू के पापा, आवजो वाला, जल्दी મળીશું। आवजे वाइडी, आवजे वाली, जल्दी મળીશું। अच्छा सुनना टप्पू, सुनना यार, डब्बा दे दे, बहुत भूख लगी, ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं खा लूंगा यार। अरे गोली को खाना, अरे मैं दूंगा, लेक्चर के बाद खिलाऊंगा सबको। हाय रितिका। हाय गोगी। अरे फ्रेंड है रे, हमने कहाँ कुछ बोला? अरे लेक्चर चलो, अरे कॉस्ट्यूम नहीं मिस, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे टप्पू, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के सारे टीचर मीटिंग में हैं, इसलिए सबके फर्स्ट लेक्चर फ्री है। चल मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। हाँ मिलते। यार फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर तो कैंसिल हो गया, खाली फुकट इतना दौड़ते आया ना। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। क्या? अरे अब तो तेरा टिफिन खोल दे टप्पू। कोई भी ना रह गया, नहीं चलना यार टप्पू, जल्दी दे दे यार, अब डब्बा तो दे दे यार। गोली, इसमें ना बहुत ही अच्छी चीज है। अरे यार, ये कब का बोल रहा है, क्या है? सोसाइटी से निकले तब से तो एक ही बात बोल रहा है। टप्पू यार बता देना, ऐसा इस टिफिन में है क्या? बता ना टप्पू। बताना। हाँ। गोली, इसको खाकर ना मुंह में आ हो जाएगा। वाह, टप्पू जल्दी डिब्बा खोलना जल्दी। यार टप्पू, तू बहुत फुटेज खा रहा है, अब मैं डब्बा छीन लूंगा। डब्बा अरे रुक जा, मेरे खाने की बादशाह, खोलता हूँ। हाँ। तो पेश है स्पेशल थेपले, और उसके साथ केरी का खट्टा मीठा चुंदा। अरे वाह, थेपला और चुंदा, इसमें स्पेशल क्या है टप्पू? खाली फुकट इतना बिल्डअप किया ना। गोली, ये थेपले मम्मी ने अपने हाथों से बनाए हैं, और कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए जो भी खाना बनाती है वो स्पेशल ही होता है। करेक्ट, ला दे। हाँ। अरे गोली, सॉरी बस अब बराबर है। अरे ये चुंदा। कुछ भी कहो, दया आंटी के हाथों में जादू है। यस, आखिर मम्मी किसकी है? और सुबह भी उन्होंने आज मुझे बादाम का दूध पिलाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई।
और फिर माँ बेटे मस्त गप्पे मार रहे थे। How sweet. हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना। उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम यहीं रुक जाए, हम इससे ज्यादा बड़े ही ना हो। दोस्तों, टप्पू सेना अपने अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हुए क्षणों की यादों में खोई हुई। क्यों ना, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप के साथ बिताए हुए क्षण सिर्फ स्मृति नहीं होते, याद नहीं होते, खजाना होते। नहीं, माँ बाप ये दो शब्द नहीं है, दो मंत्र है। और इन मंत्रों के उच्चारण के बाद किसी और मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन एक बात आपने गौर की, इस सारी बातचीत में पिंकू चुप, अवॉइड कर रहा है। क्यों है चुप पिंकू? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा दो स्थितियों में होता है, या तो व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो, या बहुत कुछ हो। ये कारण क्या है? ये सवालों का एक गुलदस्ता मैं आपको सौंप के जा रहा हूं। सोमवार को जब आप मिलेंगे मुझसे, तब कुछ सवालों के फूल आप मुझे देंगे, कुछ मैं आपको दूंगा। सोचिए तब तक क्या होता है, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दया आंटी के हाथों में जादू है। यस, आखिर मम्मी किसकी है? और सुबह भी उन्होंने आज मुझे बादाम का दूध पिलाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। और फिर माँ बेटे मस्त गप्पे मार रहे थे। How sweet. हमारे मम्मी पापा हमसे कितना प्यार करते हैं ना। उनके साथ बिताया हुआ टाइम लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये टाइम यहीं रुक जाए, हम इससे ज्यादा बड़े ही ना हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। ले दिखा, बादाम मिल्क शेक है, मस्त है, जल्दी पी ले। मम्मी, बादाम मिल्क शेक और मस्त ये दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पीना। अरे क्यों नहीं पीना है? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए बादाम मिल्क शेक बनाया। ये देख देख, ऊपर बादाम तैर रही है, कितना मस्त है बेटा। तुम्हें पता है ना, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। हाँ, जल्दी जल्दी पी ले, चलो। बहुत मस्त था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? देख देख, तुम्हें मुंह छा गई। दिखा, तुम्हारा फान दो। ला, मैं तुम्हारा मस्त फाटा लेती हूँ। हाँ, मस्त आया है। ये देख। अरे कितना फनी लग रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है दिक्का, तू जब छोटा था ना, तब हमेशा जिद करता था कि दूध पीने के बाद तुम्हें मूंछ तो आनी ही चाहिए। पर जब मूंछ नहीं आती थी ना, तो तू करके रोता था। हर बार रोता था? हाँ, हर बार। अच्छा, कैसे कैसे रोता था? एक बार दिखाओ ना वापस। कैसे रोता था? और फिर तुम क्या करती थी? फिर मैं क्या करती थी पता है? जब भी तुम्हें ग्लास में दूध देती थी ना, तो चुप कैसे, तुम्हें पता ना चले ना, वैसे उंगली में मक्खन रख लेती थी। और फिर जब तू दूध पी लेता था, तब मैं तुम्हें कहती थी, मैं तुम्हें क्या बोलने को कहती थी, याद है? हाँ, वो कुछ भैंस का था ना? हाँ, काली काली भैंस, उसकी लंबी लंबी पूंछ, टप्पू को आ जाए जल्दी से मूंछ। और फिर जब तू दूध पी लेता था और आंखें बंद करके ये बोलता था ना, तब मैं चुपके से तुम्हारे होठों पर मूंछ बना देती थी मक्खन की। और फिर जब तू आंखें खोलकर मूंछ देखता था ना, तो खुश हो जाता था। बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मम्मी पापा को। और अभी देखो, मुझे संभल पाए इतना बड़ा हो गया है तू। अरे बड़ा ही नहीं, इतना लंबा भी हो गया है तू। घर में सबसे लंबा है तू, पता है? अरे मम्मी, मैं तो सिर्फ हाइट में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही छोटा सा नन्ना सा मुझ की जिद करने वाला टपुड़ा ही हूँ, और हमेशा टपुड़ा ही रहूंगा। मैं भी चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरा टपुड़ा ही रहे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना बेटा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मम्मी। मैं लाइफ में कभी नहीं बदलूंगा, और बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तेरा और पापा का नाम रोशन हो जाए, दादाजी को मुझ पे गर्व हो, और गड़ा परिवार में तेरी वाह वाह हो। वाह वाह मेरे दिक्का वाह। पर एक बात जीवन में हमेशा याद रखना,
तू जीवन में आगे कुछ भी बने, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बने, अपने से छोटों को हमेशा मान सम्मान देना, अपनी अच्छाई को संभाल के रखना। और दिक्का, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी। क्या हाँ मम्मी? तुम्हें कहीं जाना नहीं है? हाँ, सोनू नीचे मेरा वेट कर रही है। तो जाओ ना, मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों ने मुझे रोक लिया। ओ दिक्का, अच्छी बातें तो चलती ही रहेगी। मैं तो कहती हूँ तू अहमदाबाद में नानी माँ के पास बैठेगा ना, तो कब रात की सुबह हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अरे हाँ मम्मी, मैं नानी माँ को बहुत ही मिस करता हूँ। चलिए ना, उनसे मिलने जाते हैं। हाँ हाँ दिक्का, जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ। अहमदाबाद से मेरे मासी की बेटी कोकिला आई है, तो मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। और सुन दिक्का, बापूजी और पापा को बिल्कुल परेशान मत करना हो। उसके लिए बीड़ा अंकल है ना। बाय मम्मी, बाय बाय। मम्मी पापा के साथ कितनी सारी यादें हैं ना। हाँ आई एग्री। जब भी आई बाबा मेरे साथ बैठते हैं, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालते हैं, इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी परियों के देश की राजकुमारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गाना गा रही थी और आई बाबा इतने प्यार से मेरा गाना सुन रहे थे। मैं जरा आता हूँ अभी। बाबा एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड वालों को बुला लूं? क्यों? वो आप अंदर जाके रोएंगे और फिर बाढ़ आ गई तो? गाएगा पल में रुलाती है, पल में हंसाती है। पर क्या मस्त गाया बाबू, सुंदर सुंदर। खरच सोनू बेटा, बहुत अच्छा गाया तुमने। थैंक यू। पर एक्चुअल थैंक्स तो आप दोनों को, क्योंकि ये सब जो है आप दोनों की वजह से तो है। चलो, तो अभी मैंने थैंक यू बोल दिया, तो जल्दी से वेलकम बोल दो। वेलकम 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 बेटा। वैसे मुझे बहुत दिनों से आप दोनों से एक कंप्लेन है। आज बता देती हूँ। क्या कंप्लेंट है? हाँ आओ बैठो, बताती हूँ। बैठो। अरे हाँ, लेकिन ऐसे क्या कंप्लेंट है? मतलब क्या किया हमने? हाँ, आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहते हो? जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कुछ करने जाती हूँ, आप लोग 256 GB का मेमोरी कार्ड भी कम पड़ जाए इतनी सारी एडवाइस देते हो, और फिर भी टेंशन तो रहता ही है। क्यों इतना टेंशन लेते हो आप लोग मेरे लिए? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए, या फिर बेटियों को पराया धन कहा जाता है इसलिए? दोनों में से एक भी कारण सही नहीं है बाड़ा। एक तो सबसे पहली बात, तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं हो, बेटी से बढ़कर हो। हाँ, और किसने कहा कि बेटी पराया धन होती है? बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमारे लिए पराया धन नहीं है, हमारे आंगन की तुलसी है तू। थैंक यू बाबा, पर फिर भी आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? आज तो मुझे जानना ही है, आज आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। मुझे प्लीज बताओ। बताता हूँ। सुनो बेटा, जब तुम 7 साल की थी ना, तो तुम्हारे जन्मदिन पर हमने तुम्हें एक गुड़िया गिफ्ट की थी, और तुम्हें वो गुड़िया इतनी पसंद आई थी कि तुमने उस गुड़िया को अपना दोस्त बना लिया था। तू उसके साथ खेलती थी, उसके बाल बनाती थी, उसको खिलाती थी, और तेरी हमेशा जिद रहती थी कि जैसे तेरे कपड़े हैं वैसे ही सेम टू सेम कपड़े गुड़िया के भी हो। हाँ, करेक्ट। और हम तुम्हारी वो जिद पूरी भी करते थे। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन गांव से बुआ आई थी, और उसने मजाक में कहा कि इस गुड़िया को मैं अपने साथ गांव लेके जाऊंगी। बाप रे बाप, क्या हालत हो गई थी तुम्हारी, इतनी तुम नाराज हो गई थी, तुमने 2 दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया था। और जब बुआ वापस गांव जा रही थी, तो मजाक में बुआ गुड़िया को स्टेशन तक लेके गई। तुम भी उसके पीछे आई, और कितना रोई थी तुम। मैंने पूछा भी इतना क्यों रो रही हो? तो तुमने क्या कहा पता है? तुमने कहा कि मैं मेरी गुड़िया किसी को नहीं दूंगी, घर से बाहर भी नहीं निकालूंगी। उसको धूप लग गई तो, उसको किसी ने परेशान किया तो? जरा सोचो सोनू बेटा, उस प्लास्टिक और रबर से बनी गुड़िया के लिए तुम इतनी परेशान हो सकती हो? तुम तो हमारी जीती जागती गुड़िया हो बेटा। तुम्हारे लिए परेशान होना हमारा हक है, और मैं तो कहता हूं कि ये परेशान शब्द ही गलत है। इसे परेशान होना नहीं कहते, ये तो प्यार है बेटा, प्यार है। तुम हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारे लिए सब कुछ हो। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है हमें, तुम्हें हर खुशी देनी है, तुम्हारे सारे सपने पूरे करने हैं। तो बेटा, तुम हमारी सांस हो, सांस, और सांसों के बगैर कोई कैसे जी सकता है? थैंक यू बाबा।
अब मुझे आप दोनों से कोई सवाल, कोई कंप्लेन नहीं है। नहीं, एक्चुअली एक कंप्लेन है। अरे अभी क्या कंप्लेन बाकी है? आप दोनों ने मुझे कितने दिनों से किस नहीं किया। तो उसमें क्या है? अभी करते हैं। आ जाओ बेटा। 1 2 3। अरे ये तो अपने मम्मी पापा की यादों में खो गई। सोनू, कहाँ खो गई थी? मैं तो घर जाके आई, बहुत मजा आया। वेरी गुड सोनू। मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग लाइब्रेरी चल के बैठते हैं ना। चलो ना, निकलते हैं। एक मिनट, गोली को दे। तो दर्शकों, राउंड 2 खत्म होने के बाद जानते हैं रसगुल्ला कंपटीशन के स्कोर। 22 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे डॉक्टर हाथी और 2 पॉइंट से पीछे यानी 20 रसगुल्ले खा चुके हैं हमारे यंग एंड डायनामिक गोली। लेकिन दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये हमारे यंग एंड डायनामिक गोली गेम चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, है ना गोली? डेफिनेटली मॉम। देखना पापा, जीतूंगा तो मैं। ये तो वक्त बताएगा बेटा। वेरी गुड। इसी तरह से जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं हमारा 3rd एंड फाइनल राउंड। कम ऑन बाबा बॉयज। तीसरे राउंड की जोरदार शुरुआत करते हुए दोनों ने एक रसगुल्ला उठा लिया है। हंस का स्कोर हो गया है 23, वेरी गुड, और गोली है 21 पर। गोली को कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा ताकि वो ये गेम जीते। हंस है 24 पर और गोली है 22 पर। कम ऑन बकअप सन, बकअप। और ये क्या, गोली ने एक साथ 2 रसगुल्ले उठा लिए हैं और दोनों एक साथ मुंह में डाल लिए हैं और दोनों प्लेयर के स्कोर 24। कम ऑन बकअप बॉयज। और ये क्या देख रही हूँ, गोली ने अपना हाथ बढ़ाया है एक और रसगुल्ला उठाने के लिए। बस मुझसे और नहीं खाया जाएगा। कम ऑन गोली, तुम्हें सिर्फ एक रसगुल्ला खाना है लीड करने के लिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। और ये क्या, गोली ने एक और रसगुल्ला उठा लिया है। मुंह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये मुंह में उसने एक और रसगुल्ला डाला है। 25 का स्कोर गोली का। हंस, यू श्योर? ट्राई नहीं करना है, तुम 24 पे हो। नहीं, मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। ओके, तो फिर 25 1, 25 2, 25 3। और इसी के साथ डॉक्टर हाथी को हराते हुए विनर है गोली। मैं जीत गया। देखा, बोला था ना पापा, मैं ही जीतूंगा। सॉरी पापा, मैंने आपको हरा दिया। बेटा, जब बेटा जीतता है ना तो बाप का सीना और चौड़ा हो जाता है। खूब आगे बढ़ना। यस बेबी, हम चाहते हैं कि दुनिया की हर मुसीबत और कंपटीशन में तुम जीत हासिल करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिले। वैसे भी मम्मी पापा, आपने मुझे कोई खुशी देने से बाकी रखी है क्या? मुझे जो कुछ भी चाहिए आप लोगों ने मुझे मांगने से पहले ही दे दिया है। थैंक यू मम्मी पापा। आप लोग मेरे साथ हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। हम साथ थे, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। हाँ। गोली, अरे कहाँ खो गया? अरे कुछ नहीं, वो कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। क्या मजा आया था सच में। हाँ, अब बहुत मजा हो गया। चलो लाइब्रेरी चल के बैठते हैं, चलो। अरे गोगी, तू लाइब्रेरी जाने के लिए इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ। टप्पू, तू मेनू गलत समझ रहा है। मम्मी पापा की प्यारी बातें सुनकर मेनू बहुत मजा आ रहा है। गोगी, तू इतना एक्साइट क्यों हो रहा है? जोश में क्यों हो रहा है? ओए टप्पू, जोश के साथ खुश भी हो रहा हूँ। पंजाब दा पुत्र हूँ ना, जो भी काम करता हूँ जोश के साथ करता हूँ। क्या बात है? स्पाइसी स्पाइसी थेपले के साथ स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट सी मम्मी पापा की यादें।
મારો ગોગી દીકરો કેટલો સજ્જો ડાન્સ કરે છે हाँ रोशन तू भी बहुत अच्छा डांस करता है मेरे गोगी दिकरा जितना नहीं ओ पुत्र तो मेरा ही है ना। अच्छा पापा अभी दोनों पैर ऊपर करके डांस करते ठीक है? अरे गोगी पुत्र दोनों पैर अगर ऊपर कर लेंगे तो डांस कैसे करेंगे? ये गोगी दिकरा हवा में पैर उठा के डांस करने का कौन सा नया स्टेप है? अरे गोगी पुत्र तूने हमको नहीं सिखाया यार। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है मेरा एक पैर और आपका एक पैर मिलके डांस करेंगे तो हो गए ना 2 पैर। अरे वाह पुत्र क्या बात है, ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड शाबाश, चल शुरू कर रहे। ओके 1 2 3 और मजा आ गया। आज तो मेरा लाइफ रोशन हो गया। एम क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे से पापा का नाम भी रोशन है और मेरी क्यूट सी मम्मी का नाम भी रोशन है, तो हो गई ना मेरी लाइफ रोशन। ओ बले 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 बले। गोगी दिकरा तू सिखी बनी ने खूब आगल वध ने हम दोनों का नाम आखी दुनिया में रोशन कर। खुदाई जी से मेरी प्रार्थना है कि तुझे कोई भी मुसीबत रोक ना पाए और तू खूब आगे बढ़े। ओ गोगी पुत्र तेरे सक्सेस की गड्डी हमेशा टॉप गियर में रहे, तू हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। और स्पीड ब्रेकर आए तो उसको जंप करके आगे बढ़ना है, कोई सिग्नल आए तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर रेड सिग्नल है तो रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो गड्डी को आगे तेजी से ले जाना है, क्योंकि मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छा इंसान बन के आगे तरक्की करनी है। आप दोनों आपके आशीर्वाद का पेट्रोल डालते रहना, मेरी गड्डी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। क्या बात की है गोगी पुत्र, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे ऊपर रहे और तू हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहे मेरे जिगर के टुकड़े। ओए मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है। थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू खुदाई जी। ओ बले 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 बले, है ना पिक्कू? हाँ सही बात है गोगी। मम्मी पापा तो हम बच्चों को मिला हुआ वरदान है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। करेक्ट। अरे पिंकू हम यहाँ मम्मी पापा की अच्छी बातें कर रहे हैं और तू फोन में लगा हुआ है। हाँ यार ये पिंकू तू क्या कर रहा है? मम्मी पापा की मेमोरीज हम सबने शेयर की, तो तू भी हमें बताना। हाँ हम एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने पेरेंट्स को आई लव यू का मैसेज भेजते हैं। अरे वाह पिंकू क्या आइडिया है। और देखते हैं सबसे पहले किसका रिप्लाई आता है, ठीक है? हाँ देखना सबसे पहले रिप्लाई मुझे ही आएगा। हाँ, देखते चलो। पिंकू तू भी मैसेज कर रहा है ना? हाँ डन देखते हैं किसको आएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं सवालों के फूल लेके हाजिर हूं। भाई टप्पू सेना ने अपने अपने मम्मी पापा को आई लव यू का मैसेज कर दिया है। अब सवाल ये है कि उनके पास क्या जवाब आता है। वैसे पिंकू ने भी मोबाइल फोन हाथ में लिया है अपने मम्मी पापा को मैसेज करने के लिए, लेकिन मैसेज किया है या नहीं किया, और अगर मैसेज किया है क्या जवाब आएगा, और मान लीजिए अगर जवाब नहीं आया तो क्यों नहीं आया। भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे टप्पू सेना टेंशन में आने वाली है। और टप्पू सेना अगर टेंशन में आ गई तो इसका असर होगा गोकुल धाम पे। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.